गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आपकी जो भी क्लासेस चल रही हैं वो ऑनलाइन शुरू की गई हैं, जो आपकी डाइट की क्लासेस हैं। इसीलिए मैं आज आपको जो एजुकेशन एक सैद्धांतिक विषय है आपका, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं जो, उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इस विषय वस्तु पर आज हम चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, बात जब चलती है प्राथमिक शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा क्या है? प्राथमिक शिक्षा हर देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर समझा जाए इस चीज को कि अगर कोई देश अपने देश की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से ना चला पाया, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले भविष्य में अपने देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हुए स्थिति में पाएगा। इसलिए चाहे वो कोई भी देश हो, केवल भारत की बात यहाँ नहीं होगी, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, वो व्यवस्था बनाता है कि उसके देश की प्राथमिक शिक्षा सबसे बेस्ट हो, बहुत अच्छी तरह से चले। हमारे देश ने भी इसी व्यवस्था बनाई। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो वहां पर कहा गया कि हम आर्टिकल 45 जो नीति निर्देशक तत्व था, वहां बात की गई कि प्रत्येक बालक को 6 से 14 वर्ष की आयु तक हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। चलता रहा, बालक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब नीति निर्देशक तत्व की बात आती है तो वहां हम न्यायालय के अंतर्गत उसको नहीं ला सकते। अगर वो आर्टिकल अपने ध्येय को पूरा नहीं कर रहा होगा तो उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते न्यायालय में। तो 86वां संविधान संशोधन किया गया हमारे देश में और कहा गया कि ऐसा किया जाए कि 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन का था, उसके द्वारा आर्टिकल 21A के माध्यम से जो बालक की 6 से 14 वर्ष की शिक्षा थी, इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया और कहा गया कि अब ये बालक का मौलिक अधिकार होगा। बालक को जो शिक्षा प्राथमिक लेनी है निःशुल्क, वो उसका मौलिक अधिकार होगा। सरकार की जिम्मेदारी होगी, प्रशासन का ये दायित्व होगा कि वह शिक्षा उसको उपलब्ध कराए, और वो कराएगा। तब से ये 21A में जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है बालक का, ये मौलिक अधिकार के रूप में आ गया। इसी तरह से एक आर्टिकल 29(2) दिया गया, जिसमें यह कहा गया जो अल्पसंख्यक हैं, जो अपनी धार्मिक संस्थाएं खोल रहे हैं, उसके माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं, उनको भी अधिकार होगा बालकों को शिक्षित करने का। आर्टिकल 45 की बात जैसे कि मैंने पहले की, जो नीति निर्देशक तत्व था, जिसके तहत उसको बदलकर 21A में मौलिक अधिकार दे दिया गया। एक आर्टिकल 51 की बात भी होगी, जिसमें कहा गया कि एक अभिभावक का भी कर्तव्य होगा कि वो अपने बालक को अवसर उपलब्ध कराए जिससे वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके। देखिए, कहीं ना कहीं हम जो भी प्रयास कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा को देने के, हम चाहते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाए, संविधान के माध्यम से हो जाए, शिक्षा आगे बढ़े, बालक को मिले। दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर ये प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था संविधान के माध्यम से हमारे देश ने ना की होती तो क्या होता? देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत भिन्न भिन्न है लोगों की। कोई एक अच्छे परिवार से आता है, अच्छे स्कूल में जाता है, कॉन्वेंट में जाएगा, मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति मजदूर है, वो सक्षम नहीं है अपने बालक को अच्छे विद्यालय में भेजने में, तो वो क्या करे? वो कहाँ ले जाए? लेकिन जब संविधान में व्यवस्था कर दी गई तो वो भी फ्री हो गया, यानी उसके मन में भी कोई भेद ना रहा। बच्चा आया, बच्चे ने घर में कुछ सीखा, पड़ोस के स्कूल में या प्राथमिक विद्यालय में गया, उसे मालूम है कि वहां उसे 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी, उसे वो ग्रहण करेगा, और इसे हम लिबरल एजुकेशन कहते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई, बिना जाति, बिना भेद, बिना वर्ग भेद के, कि प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, जो हो रही है। क्योंकि अगर
उस अभिभावक के पास जिसके पास धन नहीं है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सरकार ये विकल्प ना देती तो क्या वो स्कूलों में बच्चों को भेज पाता? आपने नहीं भेज पाता। तो फिर क्या होता? तो कहीं ना कहीं देश निरक्षरता की ओर आगे बढ़ता। जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं वो और कामों में लगते और कहीं ना कहीं हमारा देश आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाता। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्राथमिक शिक्षा हर देश की शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है और इसे तो हमें मेंटेन करके ही चलना है। जब ये संविधान में जब जोड़ दिया गया तो इसके तहत आगे देखा गया तो फिर 2009 में एक आईटी एक्ट लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत कुछ नियम और बनाए गए और देखा गया कि इस शिक्षा को हम और सर्वसुलभ कैसे करें, क्या क्या हम नियम फॉलो करें जिससे बालक तक वह शिक्षा पहुंचे, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक के बीच में, यानी समाज में जो शैक्षिक खाई है कहीं ना कहीं उसका पटापेच करने का प्रयास किया गया। अगली क्लास में, अब जैसे मैंने आज यहाँ अध्ययन किया, आप लोगों ने आर्टिकल्स देखे, 21A देखा, 29(2) के बारे में सुना आपने, 45, 51 इनकी चर्चा हम लोगों ने की। अब हम कोशिश करेंगे, आप लोग घर पे जाके होमवर्क करेंगे या आपका असाइनमेंट वर्क मान लीजिए, आप इनके बारे में डिटेल से एक पेज लिखेंगे प्रत्येक आर्टिकल के बारे में, जो भी आपने सुना या और भी बुक से अध्ययन करके। ठीक है, अब हम कल जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसकी बात करेंगे और उससे संबंधित एक वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।